बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है। 4 मई को चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे, लेकिन इस बार का बंगाल चुनाव याद रखा जाएगा अपने खास चुनावी प्रचार अंदाज के लिए। अब जहां हर जगह का चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ा जाता है, भ्रष्टाचार और विकास के खोखले दावों पर टिका रहता है, वही बंगाल का चुनाव मछली के मुद्दे पर लड़ा गया। इस चुनाव में झाल मुड़ी, मछली और कमल के फूल ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी ने सुर्खियां बटोरी है पूरे देश भर में तो वो है सयानी घोष। कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। अब मोदी जी ने जहां झालमुड़ी खाकर वाहवाही बटोरी, अनुराग ठाकुर ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने मच्छी खाते हुए अपना वीडियो बनाकर वायरल करवा दिया। और बंगाल में मछली के प्रेम का आलम आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों ने हाथ में मछली लेकर गली गली जाकर मछली दिखाकर वोट मांगा है कि भैया हम माछी भात खाने वाले हैं, हमको वोट दीजिएगा। अब मछली इस चुनाव की आइटम गर्ल थी। जैसे स्त्री 2 मूवी में आज की रात गाने में तमन्ना भाटिया ने गर्मी बढ़ा दी थी, वैसे ही बंगाल चुनाव की गर्मी इस मछली ने बढ़ा दी। और बीच में अगर कहीं भी कुछ कमी महसूस हुई तो सयानी घोष ने अपने भाषणों से, अपने तीखे भाषणों से गर्मी का पारा कभी भी नीचे गिरने नहीं दिया। अब इसी परिस्थिति में मोदी जी की झालमुड़ी वाली एंट्री इस प्रकार से थी जैसे बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की सुनामी आ गई हो। मोदी जी की झालमुड़ी वाले वीडियो ने व्यूज के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। तो एक तरफ जहां मोदी जी ने झालमुड़ी से दिल जीता, सयानी घोष ने अपने भाषणों से दिल जीता, वहीं पर हिमांता बिस्वा शर्मा ने एक अलग कारनामा कर डाला। हिमांता बिस्वा शर्मा ने ममता दीदी को मछली खाने के कंपटीशन का इनविटेशन दे डाला। और देखते हैं कौन कितना मछली खा सकता है। मैं दीदी को बोलता हूँ, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रोहू इलिश आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। अब इसी बीच बंगाल चुनाव में यूपी के सिंघम की भी एंट्री हुई। यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा बंगाल चुनाव में आए। खूब शानदार तरीके से उन्होंने किसी टीएमसी नेता को धमकाते हुए, उसके एरिया में कुछ बोलते हुए अपना वीडियो बनवाया और सोशल मीडिया पर वीडियो ने खूब वाहवाही बटोरी। भाजपाइयों ने इसकी खूब प्रशंसा की। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। लेकिन बंगाल की लेडी सिंघम महुआ मोइत्रा को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने अजय पाल शर्मा मतलब यूपी के सिंघम को फेंटा बताते हुए, नृत्य करते हुए उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अब इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, वीडियो सच्चा है, झूठा है, एआई है, मॉर्फ है, डीप फेक है, ये जो भी है हमें नहीं पता। अब इस गर्म माहौल में योगी आदित्यनाथ भला कैसे पीछे रह जाते, वो भी गर्मी का पारा लगातार बढ़ाते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे को स्वामी विवेकानंद का नारा बताकर रैलियों में चिपकाते रहे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब राजनीति की सुपरस्टार ममता दीदी भला कैसे पीछे रहती। उन्होंने तो इस पूरे बंगाल का चुनाव महिला आरक्षण से उठाकर मछली पर शिफ्ट कर दिया। बीजेपी ने कोशिश की कि बंगाल चुनाव को महिला आरक्षण का मुद्दा बनाए, लेकिन दीदी ने तो इसको मछली का मुद्दा बना दिया। उन्होंने कभी बाइक की सवारी कर तो कभी ठेले से सब्जी खरीदते हुए वोट मांगने की कला में मोदी जी को मात देने की पूरी कोशिश की है। अब इसी बीच चुनावी माहौल के एंडिंग से ठीक पहले रवि किशन की भी एंट्री हो जाती है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए वो कहते हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो सनातन खत्म हो जाएगा। ये तो यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा न करी, ये हम दावे के साथ कहते हैं। अब कोई उनका ज्ञानवर्धन करे
कि आज तक बंगाल में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, लेकिन आज भी बंगाल में सनातन है। रवि किशन तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से आगे बढ़कर पत्नी के पैर छूने तक तो आगे बढ़ चुके हैं। हम छुईला और सबके बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भाई, और क्यों नहीं छोना चाहिए? यही लक्ष्मी है, वही देवी है। हमारे दुख में जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जब सिनेमा में स्ट्रगल करता था, वो गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी, तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूना? वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सो गहरी नींद में रहती है तब हम उनका पैर छूते हैं। और छूना चाहिए, ये विरोधियों को भी छूना चाहिए जो महिला के विरोधी हैं। बड़ा ताकतवर तब रवि किशन बनेंगे, तब विश्व जानेगा आपको। लेकिन फिलहाल वो राजनीति के दलदल में गिर चुके हैं और धर्म को राजनीति से दूर नहीं रख पा रहे हैं। तो बहरहाल बंगाल चुनाव की ये पूरी समरी रही कि किसने किस मुद्दे पर वोट मांगा, किसने वोट मांगने के क्या तरीके अपनाए और किसने किसको फेंटा बोला और किसने सनातन खत्म होने की चेतावनी तक दे डाली। इस बंगाल चुनाव का आपका फेवरेट मुद्दा क्या रहा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर बंगाल के चुनाव में किसकी एक्टिंग जनता को सबसे अच्छी लगी और जनता ने किसके सर पर जीत का सेहरा बांधने का फैसला किया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हम